पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। वहां के पॉलिटिशियन हुमायूं कबीर ने इस बाबरी मस्जिद को बनाने का ऐलान किया है। अब सवाल कई खड़े होते हैं। पहला, इस वक्त ही क्यों बाबरी मस्जिद उन्हें याद आई। सवाल नंबर 2 कि ये बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद यानी बंगाल में ही क्यों, अगर बनाना है तो अयोध्या में आकर चुनौती दें यूपी सरकार को और यहां बनावें। लेकिन इसके पीछे की वजह जिस पर हम बाद में आएंगे, पहले आते हैं इधर। बंगाल में ऐलान होने के बाद यूपी में इसका पारा गर्म हो गया है। अयोध्या के महंत कमल नयन दास ने इसका पूरा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद भारत में कहीं भी बनेगी वह उसका पूर्ण विरोध करेंगे और उसे बनने नहीं देंगे। उन्होंने साफ यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यह पूजा स्थली है। यहाँ हर किसी को अपनी पूजा करने का अधिकार है, इसलिए मस्जिद से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबर के नाम पर आपत्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी और के नाम पर मस्जिद बनाई जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सवाल उनका जायज है कि बाबर के नाम पर क्यों, और कहीं ना कहीं मैं भी उनसे सहमत हूं कि आखिर ये मस्जिद बाबर के ही नाम पर क्यों। अब बात करते हैं कि इस्लाम में बाबर का क्या रोल है। क्या इस बाबर ने कोई भी ऐसा काम किया है जो इस्लाम के फेवर में हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबर मुगल काल का प्रथम शासक था और वह अपनी आक्रामकता, अपने अड़ियल रवैये से जाना जाता था। इसके पहले भी 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, जिसके लिए इतना नरसंहार हो चुका है। तो क्या एक ऐसे शख्स के लिए फिर से इतना बड़ा प्रोपोगंडा तैयार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वाकई उनका इस्लाम में कोई रोल होता तो निश्चित रूप से ये बात ना उठती, लेकिन उनका इस्लाम से कोई रोल नहीं है। बड़े बड़े उलेमा भी इस बात को कहते हैं कि बाबर ने इस्लाम के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि जो उन्हें इस्लाम के लिए जाना जाए। तो फिर मस्जिद उनके नाम की क्यों? इस्लाम में किसी और भी सूफी संत के नाम ये मस्जिद बनाई जा सकती है। मोहम्मद साहब के नाम भी हो सकती है, और भी बड़े बड़े इस्लाम में सूफी संत हैं जिनके नाम ये मस्जिद बनाई जा सकती है। और बात उनकी भी सच है कि आखिर जिसने इस्लाम के लिए कुछ किया है उनके नाम से मस्जिद होनी चाहिए। तो बाबर के नाम से क्यों? कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश के पीछे एक बड़ी चाल समझ में आती है। अगले साल बंगाल चुनाव होना है और कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर ये बंगाल के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मतलब साफ है, अगर बंगाल सरकार इस बाबरी मस्जिद को बनने देती है तो हिंदू समाज पूरी तरह उनसे नाराज, और अगर नहीं बनने देती है तो मुस्लिम समाज पूरी तरह नाराज। यानी दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान सिर्फ बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी का है, और इसका फायदा किसको मिलेगा ये किसी से नहीं छुपा है। तो इस प्रोपोगंडा के पीछे एक बड़ी साजिश समझ में आती है, लेकिन इस साजिश को बंगाल की जनता को हर हाल में समझना होगा, खासकर मुस्लिम समाज को समझना होगा। अगर मस्जिद बनानी है तो किसी भी औलिया के नाम बनाएं, किसी भी पीर मुर्शिद के नाम बनाएं, किसी भी सूफी के नाम बनाएं, लेकिन बाबर के नाम पर ही क्यों?